प्रकृति के नियम में क्या होता है कि जो बड़े होते हैं वहाँ छोटे को दबाता है। जैसे कि हम पशुओं में देखें तो जो जीतता है वही बचता है, जो हार जाता है वहाँ मर जाता है, वहाँ उसका आहार बन जाता है। जैसे बड़े मछली छोटी मछली का आहार करता है, हर बड़े चीज छोटी चीज पर अत्याचार करता है, दबाता है, मारता है, खाता है। पर हम मानव एक ऐसा प्राणी है कि जितना भी हम खुद को छोटे समझे पर भी हम दबना नहीं चाहते। कोई हम पर अत्याचार करे वहाँ हमें मंजूर नहीं, पर प्रकृति के नियम में तो यही होता है कि जो बड़े होते हैं वहाँ छोटे को दबाता है, अत्याचार करता है, वहाँ सुख भोगता है और छोटे को दुख देता है। जब छोटे को ऐसा लगे कि यहाँ हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है तो वहाँ अपना एक ग्रुप जैसा बनाकर उसका विरोध करते हैं। हमें दबना या छोटा होना मंजूर नहीं है। हम किसी के अंडर में काम करते हैं तो यहाँ समझते हैं कि हम अपना मेहनत देते हैं और उसके बदले जो मिलता है वहाँ इज्जत से लेते हैं। हम मानव ही एक ऐसा प्राणी है कि भावनात्मक रूप से बड़े या छोटे को एक समान जानते हैं। बड़े को भी चोट लगने से दर्द होता है और छोटे को भी चोट लगने से दर्द होता है। यहाँ हम समझ पाते हैं। आज से पहले बहुत ऐसा अत्याचार होता आया। जो बड़े पद पर थे वहाँ छोटे लोगों का शोषण करते आए, पर वहाँ खुद को बड़े सोचकर और जिसको छोटा बोल दिया गया वहाँ खुद को छोटा मानना कभी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। बहुतों ने खुद को छोटा माना भी तो मजबूरी से, और हर बार उसका विरोध होता ही आया और आज भी हो रहा है। क्योंकि हमें छोटा होना दबना अच्छा नहीं लगता, भले ही हम छोटा ही काम क्यों न करें, पर हम अपनी मेहनत के खाते हैं। कोई जबरदस्ती आकर नीचा ना दिखाए। कोई हमें छोटा दिखाए तब हम खुद को छोटा मान लेते हैं। इसलिए तो हम विरोध करते हैं, क्योंकि हमें लग रहा होता है कि हमें नीचा बना रहे हैं। यहाँ पर एक बात सोचना बहुत जरूरी है। हम जिस भी लेवल पर है उससे बड़े से ही हमें समस्या होती है, पर हम जिस लेवल पर है उससे छोटे से हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे साथ जैसा व्यवहार होता है हम भी हमसे जो छोटे हैं उनके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। हमारे मन में उनके लिए ना प्रेम है, ना करुणा है, ना सम्मान है। उनके लिए हमारे मन में यह सब नहीं है तो हम यहाँ आशा भी ना करें कि हमसे जो खुद को आगे समझते हैं वहाँ हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे। यहाँ न सोचे आपको किसी ने जितना भी नीचा माना हो, जितना भी छोटा दिखाई हो, और आपने खुद को जितना भी नीचा माना हुआ हो, आपको लगे कि हम किसके साथ दया करुणा दिखाए, सभी तो हमारे ऊपर ही है, सभी हम पर अत्याचार करते हैं। क्या बोले, कहाँ जाकर बोले, बस
जैसा है वैसा चलने के अलावा कुछ नहीं है। खुद को लाचार विवश पाते हैं, वैसे ही विवश लाचार आपके नीचे भी है। जैसे कि पशु पंक्षी जो बोल नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, गाली भी नहीं दे सकता, उनके साथ आप इतना निर्दय व्यवहार करते हो। आपके साथ कोई निर्दय होता है तो आपको क्यों बुरा लगता है? आप भी तो अपने से छोटे के साथ वही व्यवहार करते हो। पशु पंक्षी को देखिए, उसका भी परिवार है, कैसे मेहनत कर कर घोंसला बनाती है। अपने परिवार के लिए वे भी मेहनत करता है। हम कोई पर्व मनाते हैं तो कितना जीव जंतु का हत्या करते हैं और उसका मांस खा लेते हैं। हमें थोड़ा भी दया नहीं आता और हम दूसरे से उम्मीद लगाते हैं कि वह हम पर दया करे। वे बेसहारा है, वह मनुष्य के आगे हार जाता है। उसको हम दबा लेते हैं, मार लेते हैं, खा लेते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि कोई हमें ना दबाए। प्रकृति के नियम के अनुसार ही चलना है तो चलिए, तब तो हर बड़े छोटे को दबाएगा ही। आजकल हम अपने स्वाद के लिए, पैसों के लिए मुर्गियां, अंडा, यह सब का उत्पादन बहुत बुरी तरह से, भयानक प्रकार से कर रहे हैं। आप खुद सोचिए, आपका भी हालत ऐसा ही होता। हर बार आपको भी इसी तरह से बच्चा पैदा करते ही जाना पड़ता जबरदस्ती। और जो नर है, जो पुरुष है, उसका भी इतना ज्यादा क्या काम, इसलिए उसको भी मार देते। ऐसा ही सुलूक आपके साथ होता तो आपको कैसा लगता? इस पृथ्वी में हमसे बड़ा ऐसा कोई आ जाए और हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार करे जैसे हम इन मुर्गियों के साथ करते हैं, अन्य पशुओं के साथ करते हैं, तो क्या हमें वहाँ सब स्वीकार है? क्या हमें अच्छा लगेगा? तब हम कुछ कर नहीं पा रहे, लाचार है। तब सोचिए खुद का हाल। हमारे मन में कोई चलता फिरता जीव जंतु को देखकर प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, तो हम किसी और से क्यों उम्मीद रखें? पशु पंक्षी तो कितना ईमानदार होते हैं। उसको हम थोड़ा सा चारा खिलाए तो वहाँ हमारे हाथों में, हमारे पास, हमारे साथ आकर बैठ जाता है। घरों में जो हम पालते हैं, अपने बच्चों की तरह उसको प्यार करते हैं, खिलाते पिलाते हैं और उसको मार के खाते हैं। इंसान जैसा निर्दयी कौन है? कितना ढोंगी है इंसान। वे पशु कितना भरोसा के, कितना ममता के साथ, कितना विश्वास के साथ उसके सामने आता है, जैसे कि यही मेरा मालिक है, यह मेरा ईश्वर है। जिसको वहाँ ईश्वर समझता होगा वही उसके साथ ऐसा व्यवहार करे तो उसको कैसा लगता होगा? इंसान के साथ ऐसा होता है जहाँ उम्मीद भी ना था, जहाँ ऐसा कुछ होगा सोचा भी ना था। कोई अपनों के साथ ऐसा करेगा। जब हो जाता है तब हम हिल जाते हैं, समझ नहीं पाते। हम भी वैसा ही व्यवहार करते हैं और हमारे साथ भी वैसा ही व्यवहार होता है। चौंकने वाली कोई बात है ही नहीं। आप जो खुद के लिए ले सकते हो उतना ही किसी को भी दो। आप किसी को काट कर खाते हो तो कोई ऐसा चीज आए कि
आपका परिवार वाले को एक एक करके खाए तो आपको भी स्वीकार होना पड़ेगा। हमें जीने के लिए कुछ हिंसा तो ऐसे ही हो रहा है। हमें साग सब्जी फल फूल यह सब तो लेना ही पड़ेगा। इसमें भी हमें करुणा होना चाहिए। हम एक मानव ही ऐसा प्राणी है कि प्रकृति की नियम से थोड़ा भिन्न चलते हैं या चलना चाहते हैं, चल सकते हैं। अत्याचार सहना नहीं चाहते तो आपसे कमजोर जो है उसके साथ भी आप अत्याचार ना करें और उसे ना दबाएं। आपके मन में दया प्रेम करुणा है तभी आप उम्मीद लगाए कि कोई ऐसा बुरा व्यवहार आपके साथ ना करे। आप बोलोगे कि हमें बोलकर क्या होगा, बड़े बड़े कंपनी वाले ही इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वही इसका उत्पादन भी कर रहे हैं। आप इसका ख्याल छोड़ दें, बस हम अपने में ध्यान दें, हम खाना छोड़ दें, हमारे अंदर करुणा आ जाए, दया आ जाए, प्रेम हो, हम प्रकृति से थोड़ा ऊंचा उठ जाए तो प्रचार प्रसार कर रहा है, जो उत्पादन कर रहा है उनका वो ही जाने। बस आप खुद को इस प्रकृति का जो नियम है उसे ऊंचा उठाइए। आपके मन में ही कमजोरों के लिए प्रेम करुणा नहीं है तो आप भी ऐसा उम्मीद ना करें कि जो आपके ऊपर बैठे हैं वहाँ आपके साथ एक समान व्यवहार करे, अच्छा और न्याय से प्रेम से व्यवहार करे। हम यहाँ उम्मीद करते हैं कि हमारे भी मन में जो नहीं है दूसरों के लिए वहाँ दूसरे के मन में हो हमारे लिए। पहले अपने को ठीक बनाइए, फिर दूसरों से उम्मीद रखिए। पहले आप सोचिए कि कोई आपको दबा रहा है किसी ऊंचे पद पर बैठकर, तो आप यहाँ सोचे कि उस पद पर जब आप बैठोगे तब आप आपसे नीचे जो है उनके साथ कैसा व्यवहार करोगे। हम अपने में सुधार नहीं करते और दूसरों से उम्मीद करते हैं। सबके साथ वही हो रहा है जो वहाँ दूसरों के साथ करते हैं। खुद को जितना भी बेचारा बोल दे वहाँ इसी लायक है। जितने नीचे से नीचे लोग हैं कमजोर हैं और जो जितना ऊंचे से ऊंचे खुद को मानते हैं ताकतवर मानते हैं, सब एक जैसे ही है। दुख या पीड़ा मानकर कुछ नहीं होगा, सब अपनी अपनी जगह पर एक समान ही व्यवहार कर रहे हैं। हम मानव होने का यही एक फायदा है कि हम एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे का दर्द को पीड़ा को महसूस कर सकते हैं, बोध से चल सकते हैं, खुद में परिवर्तन ला सकते हैं, खुद में प्रेम और करुणा को बढ़ा सकते हैं, सबके साथ प्रेम से व्यवहार कर सकते हैं, सबके साथ प्रेम से व्यवहार कर सकते हैं, छोटे के साथ करुणा रख सकते हैं, क्षमा भाव रख सकते हैं। यहाँ है प्रकृति से थोड़ा भिन्न चलना और थोड़ा ऊंचा उठ जाना। यहाँ आपको ही तय करना है कि आप प्रकृति के नियम अनुसार वैसे ही मरना चाहते हैं या उससे ऊंचा उठना है, आनंद और प्रेम में जीना है। प्रेम अद्भुत है, जो प्रेममय है, जिसके अंदर प्रेम है, वे प्रकृति के सारे नियमों से परे होकर परमात्मा से एक हो जाते हैं। ये आप पर ही निर्भर है, यहाँ आपको ही
तय करना है